ओम शांति। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत भागवत कथा 11। वैशाली। ज्ञान मुरलियों के पीछे ईश्वरीय सेवार्थ और आजीवन अपनी पवित्रता पालन के लक्ष्य को लेकर लौकिक परिवार वालों के विरुद्ध खड़ी रही एक और कन्या है बड़ौदा की वैशाली परमार, जो कि पहले से ही आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखती थी और अपना जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित करना चाहती थी। लेकिन उसकी मां धीरजबेन व अन्य रिश्तेदार उसकी मर्जी के खिलाफ जोर जबरदस्ती उसकी शादी करवाना चाहते थे, जिस कारण वैशाली अपनी इच्छा से घर से भाग निकली व मई 2011 में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल हुई। उसे डर था कि कहीं उसके जीजाजी J.A. मकवाना, जो कि बड़ौदा में वकील हैं, वे उसकी मां द्वारा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को व उसके अन्य सदस्यों को किसी झूठे केस में न फंसा दे और उसे जोर जबरदस्ती विद्यालय से वापस न ले जाए, जिस कारण वैशाली बहन ने दिनांक 14 मई 2011 को पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद यूपी व पुलिस अधीक्षक पानी गेट वडोदरा को अपनी स्वेच्छा से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दाखिल होने की सूचना दी थी। उसके बावजूद वैशाली की मां धीरजबेन दिलीप भाई परमार ने आरोप लगाया कि उसी शहर के दीपक बालानी ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों से मिली भगत करके अवैध काम कराने के लिए उसकी बेटी वैशाली बेन दिलीप भाई परमार को उसकी इच्छा के विरुद्ध दिनांक 16 मई 2011 को अपहरण करके बंधक बनाकर रखा है। उन्होंने तारीख 29 जून 2011 को एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 के तहत अर्जी दाखिल की कि जब वे अपने 3 रिश्तेदारों के साथ पुलिस वालों को लेकर के दिल्ली आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में पहुंचे, तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय वालों ने उन्हें अपनी कन्या वैशाली के साथ ग्रिल के अंदर से बात कराई। उन्होंने कोर्ट से इस आदेश की मांग की कि सर्च वारंट जारी कर उनकी बेटी वैशाली को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय दिल्ली से छुड़ाकर कोर्ट के सामने पेश करें। अब वैशाली बहन को कोर्ट में जाना ही पड़ा। वैशाली बहन ने कोर्ट के सामने तारीख 12 अक्टूबर 2011 को यह बयान दिया था कि वह 25 साल की है और जो भी आरोप उसकी मां ने लगाए हैं वे सरासर गलत है। वैशाली ने यह भी अपने बयान में कहा कि वह अपनी स्वेच्छा से किसी के दबाव के बिना आध्यात्मिक विश्वविद्यालय दिल्ली में रह रही है और किसी ने उसे बहलाया फुसलाया नहीं है, बल्कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का प्रण लेकर अपनी स्वेच्छा से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुई है। वैशाली ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि उसे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में किसी ने बंधक नहीं बनाया है और ऐसा आरोप सरासर गलत है। वैशाली ने अपने बयान में अपनी मां के आरोपों का खंडन करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि विद्यालय में रहने वाली कन्या माताओं की सुरक्षा के लिए ग्रिल्स को अंदर से ताला लगाकर रखते हैं। वैशाली ने अपनी मां के साथ घर वापस जाने के लिए मना किया और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय दिल्ली में ही रहने की इच्छा जताई। उक्त बयान सुनकर मैजिस्ट्रेट ने वैशाली को अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक विश्वविद्यालय दिल्ली जाने की अनुमति दी। अपना केस झूठा पाया जाने पर भविष्य में वैशाली द्वारा या आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा वैशाली की मां के खिलाफ कोई क्रॉस केस किए जाने के डर से धीरजबेन दिलीप भाई परमार ने बड़ौदा के एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में दाखिल किया हुआ क्रिमिनल पिटीशन नंबर 135/11 को विथड्रॉ कर लिया। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई। वैशाली बहन आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की सदस्य मंजू बहन व निर्मला माता जैसे ही कोर्ट के मेन गेट से बाहर निकली, वैसे ही वैशाली के जीजाजी
जे एक मकवाना 5-6 गुंडों को साथ में लेकर आए और गंदी गाली गलौज करते हुए धमकियां देने लगे। उन्होंने वैशाली को जोर जबरदस्ती कोर्ट परिसर से लेकर जाने की कोशिश भी की, लेकिन शिव बाबा की छत्र छाया बनी होने के कारण जैसे तैसे वैशाली व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की अन्य सदस्या उन नराधमों के चंगुल से भाग निकलने में कामयाब हुई। अपने निर्णय पर अडिग रही वैशाली बहन अब भी ज्ञान मुरलियों की मस्ती में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के साथ है।